नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सीएम स्टालिन भाषा युद्ध की बात कह रहे हैं। अपने पिता के कदमों पर चलते हुए हिंदी विरोध के सहारे चुनावी नैया को पार लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। एनईपी का नया प्लान, भाषा पर छिड़ा घमासान। भाषा भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, चाहे वो हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो या फिर तमिल में या कोई और भाषा। लेकिन हर देश में कामकाज की एक या दो ही भाषा होती है। भारत में अंग्रेजी एक कॉमन भाषा है, लेकिन भारत सरकार हिंदी को भी व्यवहारिक भाषा बनाना चाहती है। यही वजह है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में भाषा को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। तमिलनाडु, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दक्षिण भारत में भाषा को लेकर सियासत फिर तेज हो गई है। खासकर हिंदी और तमिल के बीच विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। तमिलनाडु में चुनाव आते ही डीएमके एक्टिव हो गई है। उसके कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार की योजना के बजाय उनके हाथों हिंदी विरोध का पैम्फलेट है। हिंदी विरोध को डीएमके एजेंडे के तहत इस्तेमाल कर रही है। सड़कों पर हिंदी विरोध का स्लोगन पटा हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हिंदी भाषा को लेकर तीखा हमला बोलते हुए इसे भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के अस्तित्व के लिए खतरा बताया है। उन्होंने हिंदी को भारतीय भाषाओं को निगलने वाली एक ताकत के रूप में पेश किया और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। स्टालिन ने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि कुछ राज्यों के प्यारे बहनों और भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया है? भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, खरिया, खोरठा, कुरमाली, कुरुक, मुंडारी जैसी भाषाएं अब अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। यूपी और बिहार कभी सिर्फ हिंदी के गढ़ नहीं थे। इन राज्यों की असली भाषाएं अब इतिहास की धरोहर बन गई हैं और हिंदी की अखंड पहचान बनाने के प्रयासों ने इन भाषाओं को खत्म कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पोस्ट के बाद बीजेपी ने स्टालिन पर पलटवार किया है। स्टालिन के बयान को समाज को बांटने की थोथी कोशिश बताया है। साथ ही बयान के जरिए अपने खराब शासन को छुपाने का आरोप लगाया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम स्टालिन के बयान को समाज में असहमति और मतभेद फैलाने वाला बताया है। रेल मंत्री ने स्टालिन के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल पूछा। आखिर उनका भाषा को लेकर क्या दृष्टिकोण है? समाज को बांटने के ऐसे थोथे प्रयासों से खराब प्रशासन व्यवस्था कभी नहीं छुप पाएगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी इस विषय पर क्या कहते हैं? क्या हिंदी भाषी सीट के सांसद के तौर पर वे इससे सहमत हैं? 1960 के दशक में केंद्र सरकार ने हिंदी को देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की योजना बनाई। इस दौरान तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों की जान चली गई। आंदोलन ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद केंद्र सरकार को अपने कदम खींचने पड़े थे।
तमिलनाडु में प्रदर्शन की अगुवाई तत्कालीन डीएम के प्रमुख करुणानिधि ने की थी। अपने पिता के कदमों पर स्टालिन आगे बढ़ना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने स्टालिन पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा इसलिए माना गया, हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। देश भर में कम से कम 90 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक हिंदी बोलने वाले समझने वाले लोग हैं। खाली तमिलनाडु में ही जो लोग हैं वो थोड़ा कम हिंदी बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तेलंगाना में, हैदराबाद में हिंदी बोलने वालों की संख्या है। आंध्रा में भी हिंदी समझने वाले बोलने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन थोड़ा तमिलनाडु और केरला में हिंदी न समझने वाले, न बोलने वाले काफी लोग हैं। तो तमिलनाडु वालों ने कुछ ऐसा मूवमेंट बनाया है कि हम हिंदी का विरोध करेंगे। आपको हिंदू नहीं बोलना है तो आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि आपने हिंदी बोलना चाहिए। आपने तमिल में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बोलना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु में ये प्रॉब्लम है कि सब लोग हिंदी इंग्लिश नहीं समझते हैं, और मैं तमिलनाडु में जाता हूँ तो वहाँ ट्रांसलेशन भी करना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी कुछ तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हो रहा है अच्छी बात नहीं। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी से ध्यान बचाने के लिए हिंदी को लेकर बयान दे रहे हैं। भाषा युद्ध की तैयारी करने की बात कह रहे हैं। डीएमके खुद को तमिल भाषाई पहचान का रक्षक बताती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या हिंदी विरोध के सहारे स्टालिन की चुनावी नैया पार हो पाएगी? प्रशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। देखिए, ये समझना बहुत आसान है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह की सियासत में डिफरेंस है, वहाँ के राज्यों की सियासत में डिफरेंस है। जब हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो चुनाव होते हैं उनका जो सेंट्रलाइजेशन, या यूँ समझिए कि डिसेंट्रलाइजेशन भाषा के आधार पर करने की कोशिश राजनेता हमेशा से करते हैं, और इसीलिए भाषा को लेकर एक बार फिर से विवाद गर्मा गया। 5 साल पहले केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2020 में नई शिक्षा नीति लाई थी। साल 2030 तक नई शिक्षा नीति को लागू करने का लक्ष्य भी तय किया गया था। अब इसी को लेकर केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के सीएम के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। यानी कि यहां सेंट्रल और तमिलनाडु सरकार के बीच की जो लड़ाई है एक बार फिर से भाषा पर ही नजर आती है, और ये लड़ाई चाहे या ना चाहे अपने आप राजनीतिक हो गई है, चुनावी हो गई है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु का इलेक्शन। भाषा युद्ध का कनेक्शन। एक वक्त था जब दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनीति हिंदी विरोध पर टिकी थी। अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। भाषा को लेकर एक बार फिर से विवाद सामने आया है। 5 साल पहले केंद्र की मोदी सरकार साल 2020 में नई शिक्षा नीति लाई थी। इसका मकसद भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार ढालना है। साल 2030 तक नई नीति को लागू करने का लक्ष्य तय किया गया है। अब इसी को लेकर केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के सीएम के बीच तलवारें खिंच गई हैं। और इस विवाद की जड़ में इस बार है ट्राई लैंग्वेज। क्या है ट्राई लैंग्वेज विवाद? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में 3 भाषाएं पढ़ाने का नियम अनिवार्य कर दिया गया है।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब देश के हर राज्य में सभी छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होंगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं सीखनी होंगी, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की आजादी दी गई है कि वे कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं। प्राइमरी क्लासेस यानी क्लास 1 से क्लास 5 तक पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में करने की सिफारिश की गई है। वहीं मिडिल क्लासेस यानी क्लास 6 टू क्लास 10 3 भाषाओं की पढ़ाई कराना अनिवार्य है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। सेकेंडरी सेक्शन यानी 11वीं और 12वीं में अगर स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर दे सकेंगे। तमिलनाडु शुरू से ही त्रिभाषी नीति का विरोध करता रहा है। केवल 2 भाषाओं तमिल और अंग्रेजी को स्कूलों में पढ़ाता है। सीएम स्टालिन का तर्क है कि तमिलनाडु में हिंदी को अनिवार्य न करने के पीछे राजनीतिक कारण है। दक्षिण भारत में कई दल, खासकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके, हिंदी को उत्तर भारतीय वर्चस्व का प्रतीक मानता है। हिंदी थोपने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव होता रहा है। यही वजह है कि वे हिंदी के बजाय अंग्रेजी को प्राथमिकता देना चाहते हैं। सीएम स्टालिन ने तो तमिलनाडु से एक और लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। भाषा विवाद पर तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने एमके स्टालिन पर पाखंडी होने का आरोप लगाया है। अन्नामलाई ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के छात्रों को तीसरी भाषा नहीं सिखाई जा रही है, जबकि सीबीएसई और मैट्रिकुलेशन प्राइवेट स्कूलों में यही लागू है। एक्स पर पोस्ट कर अन्नामलाई ने स्टालिन से सवाल पूछे हैं। अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो क्या बच्चों को उन प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराना होगा जो डीएमके के कार्यकर्ताओं के हैं? डीएमके सरकार भाषा पर दोहरा रवैया अपना रही है, जिसमें अमीरों के लिए एक नियम और गरीबों के लिए दूसरा नियम है। डीएमके के सदस्य जो पेंट के डिब्बे लेकर घूम रहे हैं, अपने बयान में हिंदी और अंग्रेजी के बीच अंतर स्पष्ट करना भूल गए हैं। ट्राई लैंग्वेज विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम स्टालिन को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने तमिलनाडु में हो रहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विरोध की आलोचना करते हुए लिखा कि तमिलनाडु को समग्र शिक्षा मिशन के लिए 2400 करोड़ की राशि तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह नहीं अपना लेते। दरअसल भाषा को लेकर ये विवाद कोई नया नहीं है। आजादी के पहले से ही भाषा विवाद पर तमिलनाडु सुलगता रहा है। भाषा ने कई सरकार को विदाई तो कईयों को सत्ता सौंपी है। आजादी के बाद भी भाषा विरोध में कोई कमी नहीं आई। तमिलनाडु हमेशा से केंद्र पर राज्यों पर हिंदी थोपने की तोहमत लगाता रहा है, जिससे कई बार केंद्र सरकार को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा है। बदलते वक्त के साथ मोदी सरकार इस बार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए संकल्पित है। अब देखना होगा कि स्टालिन के दांव पर केंद्र का क्या रुख रहता है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। देखिए, सियासत का एक नियम है कि एक को देख करके दूसरा रंग बदल लेता है। यानी कि अगर एक राज्य में कोई मुद्दा चल रहा है और लगता है कि उस मुद्दे की बयार
सही बह रही है तो दूसरे राज्य का राजनेता उस मुद्दे को कैच करता है और उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करता है। मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि तमिलनाडु के बाद अब पंजाब की मान सरकार ने अपनी नई स्टेट एजुकेशन पॉलिसी लाने का ऐलान किया है। मान सरकार दावा कर रही है कि वो अपनी एजुकेशन पॉलिसी खुद बनाएगी, क्योंकि ये स्टेट का मैटर है और स्टेट को हैंडल करना चाहिए। यानी कि तमिलनाडु के बाद अब बारी पंजाब की है। स्टेट वर्सेस सेंटर यहां पर भी देखने को मिल सकता है। सियासत का रंग यहां पर भी देखने को मिल सकता है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। हिंदी से ऐतराज, कैसे सुलझेगा विवाद? तमिलनाडु में भाषा का विवाद काफी लंबे वक्त से रहा है। 1960 के दशक में हिंदी विरोधी प्रदर्शन हुए थे, जब केंद्र सरकार ने हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद इस कदम को वापस ले लिया गया। तब से डीएमके ने खुद को तमिल भाषाई पहचान का रक्षक बताया है। वहीं नई शिक्षा नीति में भाषा पर सीएम स्टालिन को मुख्यमंत्री मान का साथ मिला है। दरअसल कुछ दिनों पहले पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा कदम देखने को मिला है। नई शिक्षा नीति के इतर पंजाब के सभी स्कूलों में पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने अपने बयान में कहा है कि पंजाब के सभी स्कूलों के लिए, चाहे वह किसी भी शैक्षणिक बोर्ड का क्यों न हो, पंजाबी को मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। नए निर्देश के तहत सभी स्कूलों को, चाहे वे पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद से संबंधित हो, अपने पाठ्यक्रम में पंजाबी को शामिल करना अनिवार्य होगा। पंजाब में मान सरकार ने अपनी नई स्टेट एजुकेशन पॉलिसी लाने का ऐलान किया है। बकायदा मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में नई कमेटी बनाई जाएगी। मान सरकार का दावा है कि वह अपनी एजुकेशन पॉलिसी खुद बनाएगी, क्योंकि ये स्टेट का मैटर है। ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏजेस ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥਸ, social science, Hindi and English will be conducted on a fixed day as done currently, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। Examination of regional and foreign language will be done in one go on a single day, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚ ਦੋਨੋਂ। ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ CBSE, ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। देश के 15 से ज्यादा राज्यों में आधिकारिक राजभाषा हिंदी है। कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदी को लेकर विरोध नहीं होता, लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य हैं जिन्हें 3 भाषा से परेशानी होती है। खासकर तमिलनाडु, अगर वहां तीसरी भाषा हिंदी हो तो वे विरोध का तेवर अख्तियार कर लेते हैं। उनका आरोप है कि इससे तमिल पर हिंदी हावी हो जाएगी। यही वजह है कि हिंदी विरोध के नाम पर कई लोग अपनी सियासी रोटी सेकने में लगे हैं। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया।
तमिल को वैदिक भाषा कहा जाता है और हिंदी को भारत की बिंदी कहा जाता है। और कहा जाता है कि हिंदी हो या संस्कृत, दोनों ही बहनें हैं और संस्कृत का उद्भव तमिल से माना जाता है। खैर, जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो विविधताओं की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये सियासत की बात है, इसको यहीं छोड़िए। आप अपने घर में चाय का लुत्फ लीजिए, क्योंकि चाय हर जगह कॉमन है। वक्त छोटे से ब्रेक का है।